और इस वक्त की बड़ी खबर, किसान के आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसानों के आंदोलन का 18वां दिन है। राजस्थान के किसान भी अब पहुंच रहे हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का नारा दिया है। आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे किसान। सुबह 11 बजे किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होना है और उसी रास्ते से आज किसानों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। ये देखिए, आज 18वां दिन है। किसानों से राजनाथ सिंह मिले हैं। वहीं अच्छी बात यह रही कि चिल्ला बॉर्डर को कम से कम खोल दिया गया। लगातार कई दिनों से बंद था। चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही चल रही है। सुबह के वक्त ट्रैफिक वहां पर सामान्य था, लेकिन दिल्ली के अब भी 5 बॉर्डर्स बंद हैं। वहीं जयपुर से राजस्थान के कुछ किसान दिल्ली आ रहे हैं। जयपुर से दिल्ली कूच का उन्होंने नारा दिया है। कल से भूख हड़ताल की भी उन्होंने चेतावनी दी है। प्रमोद शर्मा और रूफी जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद हमारे साथ हैं इस वक्त गुरुग्राम से। प्रमोद, क्या रूपरेखा रहने वाली, कितनी संख्या होने वाली और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कौन सा ऐसा रूट है, थोड़ा सा आम लोगों के लिए भी बताइएगा ताकि वो उन जगहों पर उन जाने से अवॉइड करें, और क्या रहेगा? देखिए, जो राजस्थान और हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा है वो रात को शाहजहां में इकट्ठा हुए हैं और 11 बजे अलवर में बैठक करने के बाद वो दिल्ली की तरफ अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉली से कूच करेंगे। NH 8 के जरिए वो दिल्ली की तरफ आएंगे, जिन्हें रोकने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने 1000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती कर रखी है। तमाम व्यवस्था कर रखी है और जितने भी टोल प्लाजा है जिन्हें फ्री कराने की कोशिश किसान कर सकते हैं उनको कवर किया हुआ है पुलिस ने। तो पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर NH 8 को यानी दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम नहीं होने दिया जाएगा, इसे बंद नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसान ऐसा करते हैं तो हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा कि उनको हिरासत में लिया जाएगा या उनको कोई वैकल्पिक जगह दी जाएगी। तो फिलहाल दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद उनके हरियाणा में घुसने की संभावना है। या तो कोशिश ये भी होगी हरियाणा पुलिस की कि उन्हें राजस्थान बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए, उनको हरियाणा में घुसने ही ना दिया जाए और दिल्ली तक तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचने दिया जाए। इसके लिए पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां जो है वो NH 8 पे अलग अलग जगहों पर बैठी हुई है, उन तमाम चीज़ों के साथ कि अगर किसान आते हैं तो उन्हें एकदम से किस तरीके से रोकना है। तो पुलिस की पूरी व्यवस्था है। और जो संख्या बल के बारे में है, कल तक जो बात हुई थी करीब 200 से 300 किसान ही जो है शाहजहांपुर में जुटे हुए थे और उसके बाद और लोगों के आने की वो संभावना जता रहे थे। और अब जब वो अलवर में मीटिंग करने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उस वक्त कितनी संख्या होगी इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पे NH 8 को जाम नहीं होने दिया जाएगा। तो यानी कि ऐसी कोई कोशिश की गई, इससे पहले कि मैं रूफी का रुख करूं, रूफी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब कोई ऐसी कोशिश की गई है कि उन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रोक लिया जाए, यानी कि हरियाणा से दिल्ली एंटर ही ना करने दिया जाए, गुरुग्राम से पहले रोका जाए, ऐसी भी कोई कोशिश है? प्रमोद, प्रमोद तक आवाज नहीं आ रही। एक बार मैं रूफी का रुख करता हूं। रूफी, आप जरा वहां की तस्वीर बताइए यूपी बॉर्डर से। जी सचिन, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। 13 दिन बंद रहने के बाद ये जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है ये अब खुल चुका है ट्रैफिक के लिए और दोनों तरफ का रास्ता अब ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खुल चुका है। यानी अगर आपको दिल्ली से नोएडा की तरफ आना है या नोएडा से दिल्ली की तरफ आना है तो अब आप इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोएडा में जो लोग काम करते हैं या लोग जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं उनके लिए ये एक सुखद खबर है। लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर किसान बैठे हैं। तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर अभी रामायण का पाठ चल रहा है किसानों द्वारा और यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ किसान मौजूद हैं। अब रास्ता खुल गया है दोनों तरफ का कल रात से, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जी, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हमारी वार्ता राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं
और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनसे वार्ता हुई थी 4:30 बजे से 6 बजे तक। हमारी 18 सूत्रीय मांग थी, जिसमें किसान आयोग के गठन की मुख्य मांग थी। उन पर तकरीबन सहमति बन गई है। वो कह रहे हैं कि हम इसका गठन करेंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। तो उन्होंने समय मांगा था 15 दिन से 1 महीने के बीच का। तो क्या आप 1 महीने तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? ये डिसाइडेशन अभी हम 12 बजे हमने मुख्य जो पदाधिकारी है हमारे, उनकी मीटिंग बुलाई है। यानी आज 12 बजे ये फैसला भी हो सकता है कि आप लोग पूरी तरह से यहाँ से हट जाएंगे? वो जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो निर्णय वो लेगी। यहाँ से ना हटेंगे, साइड में बैठे हैं, आंदोलन जारी रहे, वो सब वही बता सकते हैं। आंदोलन जारी रहेगा जी। जो हमारे पदाधिकारी, जो मुख्य हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे। कल जब मीटिंग हुई तो वो संतुष्ट हुए आप लोग सरकार से बात करके, राजनाथ सिंह जी से बात करके? संतुष्ट तो मैं कहूँगा, काले कानून जो आए हैं देश में, ये स्वतः ही समाप्त करने के लिए किसान आयोग के गठन की मांग जो थी थोड़ा सा हमारी, रूफी सड़क दिखाएंगे, वो थोड़ा सा सबसे बताएंगे जरूरी और कि अहम ये बात। रूट कहाँ से और कहाँ उसको तक जाता है, और ये सहमति आज जताई जो है आम लोगों कि के लिए हम क्या एडवाइजरी बहुत रह जल्द सकती है जो इस रूट का अवॉइड कर रहे किसान थे? आयोग का ये गठन करेंगे, उसमें सारे ही किसान, हमने कहा था उसमें सारे किसान होंगे, राजनेता नहीं होंगे। जी सचिन, मैं आपको वो रास्ता दिखाती हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि हम वो आपको तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, अगर आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना है तो ये वो रास्ता है जो पहले पूरी तरह से ब्लॉक था पिछले 13 दिनों से, और दूसरी तरफ का जो रास्ता है जो दिल्ली यानी मयूर विहार, लक्ष्मी नगर, शकरपुर होते हुए अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाना है तो वो रास्ता बीच बीच में बंद हो जाता था और कभी किसानों से खोल भी देते थे। वो रास्ता भी अब पूरी तरह से खुल चुका है और ये रास्ता भी पूरी तरह से खुल चुका है। यानी वो लोग जो दिल्ली से नोएडा की तरफ दफ्तर आते हैं या नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं, उनके लिए बेहद राहत भरी खबर, यानी आपके और हमारे लिए भी अच्छी खबर, क्योंकि अब हमें डाइवर्जन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। डीएनडी पर जो कई किलोमीटर लंबा जाम होता था, अब वो नहीं होगा। यानी कल जब ज्यादातर लोग अपने दफ्तर के लिए जाएंगे तो वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक अब खुल चुका है। हालांकि जो आंदोलन है वो अभी भी चल रहा है। जी, ये क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हम इस वक्त अपने दर्शकों को भी दे दें। वो रास्ता जो कि मयूर विहार से होते हुए नोएडा को कनेक्ट करता है, यूपी को कनेक्ट करता था, वो रास्ता बीच में बंद था। आने के लिए, जाने के लिए वो रास्ता खुला है, चिल्ला बॉर्डर इसे कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं धन्यवाद करना होगा कम से कम इन लोगों का भी, ये सेटिस्फाई हुए, उन किसानों का भी, उन आम अन्नदाताओं का भी जो सेटिस्फाई हुआ, और कम से कम आम लोगों की दिक्कत को समझते हुए इस रास्ते को खोला गया है। आप दोनों का मैं रुख करूंगा, लेकिन उम्मीद यही है कि अब जबकि एक बॉर्डर खुल गया है तो अब समाधान का रास्ता भी निकल आएगा। किसान आंदोलन का 18वां दिन, आखिरकार कब मानेंगे किसान? किसान की राह में कितनी दीवार? 18 दिन हो गए। तीनों कृषि कानूनों के फायदे समझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार का एक एक मंत्री जुटा हुआ है, लेकिन गतिरोध टूट नहीं रहा। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को फिर संदेश दिया। पहले उस संदेश को सुनिए। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बावजूद किसान सिंघू बॉर्डर पर जमा है और आगे की रणनीति पर बढ़ रहे हैं। सरकार पर तीनों कानून वापस लेने का दबाव बनाने के लिए आज के दिन दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। राजस्थान के हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर आज दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों का ऐलान आज दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का है। हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है। जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे। किसानों को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने से रोकने के लिए हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज के बाद कल यानी सोमवार को किसान आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे। 14 दिसंबर को किसान देश में हर जिले में प्रदर्शन करेंगे।
किसानों का प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। किसान बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव भी कर सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सरकार को अब 19 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चितकाल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। सरकार किसानों को कृषि कानून में संशोधन की कई बार पेशकश कर चुकी है। सरकार के मंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं और ऐसे में किसानों का वो धड़ा भी अब खुलकर सामने आ रहा है जो कृषि कानूनों को फायदे का सौदा मानता है। हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मुलाकात करके उन्हें समर्थन पत्र दिया और साफ कहा कि सरकार तीनों कानूनों को बरकरार रखे। यो असल में किसान आंदोलन नहीं रहा, उसका राजनीतिक रूप ले लिया है। वो किसान का जो हम क्या कि किसान को असली आजादी इन 3 कानूनों से किसानों को मिलेगी। कृषि कानूनों की सही तस्वीर किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार के साथ अब बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में बीजेपी आज से 13 दिन का जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी नेता बिहार के 38 जिलों में चौपाल लगाएंगे और कृषि कानूनों के फायदे किसानों को गिनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.